जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, मैं सिनोवर, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। अभी हमारी मौजूदगी है मनिहारी प्रखंड में। हम आपको बता दें कि यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का आगाज हुआ है और हम बता दें कि यहाँ पे दीदी पहुंची है और यहाँ पे गंगा घाट से कलश यात्रा नगर भ्रमण कर और यहाँ पे हाई स्कूल फील्ड पहुंचे हैं। यहाँ पे इनसे जानेंगे इस भागवत कथा का हमारे समाज में क्या महत्व है। जी जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। आज पूरे मनिहारी नगर की तमाम बेटियों ने, हजारों की संख्या में हमारी सद्वा सौभाग्यशाली मातृ शक्ति ने 16 श्रृंगार किया है, पैरों में महावर लगाया है, माथे पे सिंदूर सजाया है, सुंदर लाल सुर्ख चुनरी ओढ़ करके माथे पर माँ गंगा जाह्नवी को कलश में भर करके पूरे नगर का भ्रमण किया है। गंगा जी के तट पर आप जाते हो तब गंगा मैया के दर्शन होते हैं। आज गंगा मैया आपके घर घर, द्वार द्वार, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, मार्केट बाजार में चल करके आई है। जो माथे पर मातृ शक्ति ने कलश धारण किया है और घर घर गंगा का दर्शन कराया है, ये धर्म की ध्वजा को धारण करने का महोत्सव है। जब कोई भी प्रारंभ होता है तो हम कुंभ कलश धारण करते हैं, जिसमें सारे देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा का हमारे जीवन में ये महत्व है। ये हमें भगवान से मिलाती है, ठाकुर जी से मिलाती है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य प्रदान करती है। इस उहापोह भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां अपने ही रिश्ते नातों में उलझा हुआ मन परेशान होता रहता है, समाधान कहाँ मिलेगा? जीवन के प्रत्येक प्रश्नों का समाधान श्रीमद् भागवत कथा में है। नवधा भक्ति आपके हृदय में जागृत होती है, आपके बच्चों में संस्कार आता है, आपकी बेटियों को ये विवेक आता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें इस धरती पर मनुष्य जन्म क्यों मिला है और हम भगवत प्राप्ति के लिए कैसे प्रयोजन कर सकते हैं। एक मनुष्य देह ही ऐसी देह है जिसमें हम भगवत भजन कर सकते हैं, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई नजे परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये समय है प्रेम का, ये समय है एकता का, ये समय है संगठन का, ये समय है देश को सही दिशा देने का, ये समय है हमारे भारत में संवेदनशीलता, संवेदना, प्रेम, करुणा, सामर्थ्य और सहयोग जागृत हो। हर हाथ को रोजगार मिले और हर हृदय निष्पक्ष हो, निर्विकार हो। हर हृदय में, हर मन में जो आज डिप्रेशन, टेंशन जैसी बीमारियां पनपती जा रही हैं। किसी ने पूछा कि भारत की सबसे बड़ी बीमारी क्या है, किसी ने कैंसर कहा, किसी ने स्किन डिजीज कहा, किसी ने बुखार कहा, पर भारत में सबसे बड़ी, भारत में ही नहीं विश्व के तमाम देशों की सबसे बड़ी बीमारी जो आंकड़े खोज कर लाए गए हैं वो है डिप्रेशन। हर मानव मन तनाव से ग्रसित है, हर मानव मन दुखी है, परेशान है, टूटन है मन में, कुछ खो देने की, कुछ पा लेने की चाहना है, कुछ खोने की पीड़ा है। इन सब तनाव से भरे हुए मनों को जो तनाव मुक्त करती है वो है श्रीमद् भागवत कथा। ऐसी कथा यहाँ पर प्रवाहित होने जा रही है। ये कथा कितने दिनों तक चलेगी? ये 7 दिन तक चलेगी। क्या आयोजन है? आज श्रीमद् भागवत कथा जो माँ गंगा सेवा समिति के द्वारा इसका आगाज हुआ, इसका प्रारंभ हुआ है और यह कथा आज से लेकर 23 मार्च 2026 से लेकर 30 मार्च 2026 तक चलेगी। 29 मार्च को कथा का विश्राम होगा और 30 मार्च को हवन और भंडारा रहेगा। प्रतिदिन कथा के अलग अलग सोपान रहेंगे। कल भागवत कथा का महात्म्य, किसने कथा किसको सुनाई, इस धरती पर ये भागवती अमर कथा कैसे आई, भगवान शिव ने माँ पार्वती को सुनाई तो कहाँ सुनाई, ये सारे विवरण आपको सुनने को मिलेंगे। श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य सुनने को मिलेगा, किस प्रकार से किसने कथा सुनकर अपने जीवन का उद्धार किया। ऐसे गोकर्णोपाख्यान की कथा आपको सुनने को मिलेगी जिसमें धुंधकारी का उद्धार हुआ है। इस कथा के माध्यम से तमाम पापी से पापी व्यक्ति कथा सुन करके इस भवसागर से पार जाते हैं। तो आपको प्रथम दिवस ये सुनने को मिलेगा। द्वितीय दिवस की कथा में आपको महाभारत के कुछ अंश सुनने को मिलेंगे, सती चरित्र की कथा सुनने को मिलेगी और उसके पश्चात आपको ध्रुव चरित्र इत्यादि की कथा सुनने को मिलेंगी। तत्पश्चात चतुर्थ दिवस भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव, प्राकट्य और
भगवान के 24 अवतार कौन कौन से हुए हैं उनके बारे में जानने को मिलेगा। इस कथा में भक्तों की कथा है, गाथा है, भगवान के आद्योपांत चरित्र है। पंचम दिवस भगवान का जन्मोत्सव नंदोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा और उसी में प्राकट्य दिवस चतुर्थ को, जन्मोत्सव चतुर्थ को और नंदोत्सव जो है नंद भवन में उत्सव पंचम दिवस रहेगा। भगवान की माखन चोरी लीला, भगवान की मृत्तिका भक्षण लीला, भगवान की गोचारण लीला, भगवान की गोवर्धन धारण लीला, उसके पश्चात भगवान का मथुरा से ब्रज से वृंदावन से मथुरा गमन, कंस मर्दन के पश्चात द्वारिका गमन, द्वारिका की लीलाएं और द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ किस प्रकार विवाह हुआ, द्वारिकापुरी में ही अपने परम मित्र बचपन के मित्र सुदामा से मिलन हुआ। ये सारे चरित्र आपको कथा में सुनने को मिलेंगे। कुछ और अन्य भक्तों की भी चर्चा सुनने को मिलेगी। ये कथा 10 लक्षणों से युक्त है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतया मनमंतरे ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। इस कथा का हेतु मुक्ति है और इस कथा का आश्रय श्री कृष्ण है। ऐसी ये कथा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ऐसी इसमें नवधा भक्ति है जो प्रहलाद जी ने अपने पिता को सिखाने का प्रयत्न किया था। प्रहलाद जी ने भक्ति को बढ़ावा दिया। इसमें भगवान का वामन अवतार है जो ब्राह्मण के रूप में भिक्षाटन के लिए अपने भक्तों के उद्धार के लिए बलि के द्वार पर जाते हैं और सब कुछ हार देते हैं, बलि के द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। तो इस कथा में बहुत सारी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। भागवत कथा पंचम वेद कहा गया है। ये समस्त वेदों का सार है, इसलिए जो वेद नहीं जान पाते वो भागवत कथा का आश्रय लेते हैं। इससे कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है, मन के विकार दूर होते हैं, मन निर्मल होता है, निर्दोष होता है। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बिहारवासी तो ऐसे ही भक्ति का सागर है और सागर गागर में उतर आए या गागर में सागर उतर आए, ऐसे ही गागर में सागर के रूप में यह श्रीमद् भागवत कथा आपको मैं बांटने आई हूँ। तो आपने सुना दीदी क्या कुछ कह रही थी इस भागवत कथा को लेकर। तो एक अच्छी मैसेज है और लोगों से हम भी अपील करेंगे, नगर वासियों से, आसपास के मनिहारी वासियों से, कि यहाँ पर भागवत कथा सुने और अपने जीवन में उनको यूज करें और अच्छे व्यक्ति बनने का प्रयास करें। तो इनका ये साफ संदेश है। तो आप आइए और भागवत कथा का जो है आनंद लीजिए। ये जो है 23 से 30 तारीख तक चलेगी। तो आप बने रहें BM न्यूज़ बिहार के साथ। मैं सनोवर। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।